मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता जीतू पटवारी विवादों में घिर गए हैं। भाजपा पर निशाना साधने के चलते उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसा ट्वीट किया कि यूजर्स ने उनको खरी खोटी बोलना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश महिला आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जीतू पटवारी को लताड़ लगाई। देखते हैं ये रिपोर्ट। भाजपा पर निशाना साधने के चक्कर में कांग्रेस बौखला गई है। इस बौखलाहट में कांग्रेसी कुछ भी बयान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का नाम भी अब इसमें शामिल हो गया है। उन्होंने सोचा था कि देश के हालात को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधेंगे, लेकिन खुद ही विवादों में घिर गए। उन्होंने एक ट्वीट किया। इसे सिर्फ ट्वीट नहीं बल्कि कांग्रेस की शर्मनाक हरकत कह सकते हैं। इस ट्वीट में उन्होंने केंद्र सरकार पर यह कहते हुए निशाना साधा कि केंद्र का प्रयास था कि एक बेटा यानी विकास हो, लेकिन उसके बदले 5 बेटियां यानी नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी और मंदी पैदा हो गई। अब सोशल मीडिया पर इसी ट्वीट को लेकर उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई जा रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि इन्हीं जैसे लोगों के कारण अब भी समाज में लड़की स्वीकार नहीं की जाती। वहीं भाजपा ने भी जीतू पटवारी के इस ट्वीट पर संज्ञान लिया है। उन्होंने पटवारी को नारी विरोधी बताते हुए कांग्रेस से उन्हें निकालने को कहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पटवारी के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश मुख्यमंत्री ने कहा, एक ओर तो पूरा देश रानी दुर्गावती के त्याग को याद कर रहा है, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस भारत की बेटियों को अपमानित कर रही है। क्या कांग्रेस की इसी विकृत मानसिकता की बलि नैना साहनी, सरला मिश्रा, प्रीति मिश्रा जैसी अनेक बेटियां चढ़ा दी गई? धिक्कार है कांग्रेस की ऐसी निकृष्टतम विचारधारा पर। इसी प्रकार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी संबित पात्रा की शिकायत पर जीतू पटवारी के ट्वीट पर संज्ञान लिया। संबित पात्रा ने जीतू पटवारी के ट्वीट के मद्देनजर रेखा शर्मा को टैग करते हुए लिखा था, कृपया इस चुने हुए प्रतिनिधि के इस बेहद गलत ट्वीट पर ध्यान दें, जो बेटियों को अवांछित और सबसे घटिया तरीके से पेश करता है। जिस पर रेखा शर्मा ने कहा, ये दुखद है कि ऐसी मानसिकता के लोग खुद को नेता कहते हैं। मैं हैरान हूँ, ये लोग अपने समर्थकों को क्या सिखाते होंगे। उनसे इस पर अवश्य स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। अब ट्वीट के कुछ ही घंटों बाद में ही ढेरों आलोचनाओं का सामना करने के बाद जीतू पटवारी ने अपनी सफाई में देर रात लड़कियों पर एक और पोस्ट डाला। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, जहां तक बात बेटियों की है तो वो देवी तुल्य है। विकास की अपेक्षा के साथ मैंने एक ट्वीट किया है जिसे बीजेपी अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए उपयोग कर रही है। मैं अब भी कह रहा हूँ कि विकास का पूरे देश को इंतजार है। अपने दूसरे ट्वीट में पटवारी ने लिखा, मोदी जी ने नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी और मंदी से देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। जनता ये सब केवल विकास की उम्मीद में सहन कर रही है। उपरोक्त आशय के साथ किए गए मेरे ट्वीट से यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। मध्य प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा और महिला आयोग के अलावा इस पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान लिया है। जीतू पटवारी के इस ट्वीट ने बेटी के बजाय बेटे को प्राथमिकता देने की सदियों पुरानी गलत सोच का न केवल समर्थन किया, बल्कि इसने बच्चियों के प्रति उनकी मानसिकता और रवैये को भी दर्शाया। इसी सोच के कारण देश में कन्या भ्रूण हत्या की दर बढ़ गई है। जीतू पटवारी ने भाजपा पर निशाना साधने का तो सोचा, लेकिन वे खुद ही मुश्किल में पड़ गए। बेटियों के विरोध में जो ट्वीट उन्होंने किया, उससे लोगों की भावनाएं आहत हुई। जहां एक ओर अब लड़कियों को समाज में स्वीकार किया जा रहा है, वहीं जीतू पटवारी जैसे लोग हैं जो अपनी इस गंदी सोच को समाज की भी सोच बनाना चाहते हैं और बार बार कहते जा रहे हैं कि देश को विकास का इंतजार है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।